ये है पिक्चर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स, मेल ते फीमेल। ये वाली जो मेल की डायग्राम है और ये फीमेल की डायग्राम है, तो इसमें अलग अलग जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, जिनमें डक्ट हो भी सकती है। तो लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनके बारे में समझेंगे, उसके एग्जांपल में समझेंगे कि वो कैसे हमारी कोऑर्डिनेटेड संतुलित जो वृद्धि है शरीर की, उसको कैसे वो पॉसिबल बनाते हैं। वही है वॉल सीन साल्ट पैकेट्स विच से आयोडाइज्ड साल्ट और एनरिच्ड विद आयोडीन। तो हमने ऐसे साल्ट के पैकेट देखे हैं जिनके ऊपर लिखा है कि वो आयोडाइज्ड साल्ट हैं, यानी उनमें आयोडीन की मात्रा है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड साल्ट इन अवर डाइट। हमें अपनी खुराक में आयोडीन वाला साल्ट लेने की आवश्यकता क्यों है? आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। तो आयोडीन जो है इस बात के लिए एसेंशियल है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो अच्छी तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन कर सके। तो थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो ये जो थायरॉक्सिन का हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन की और फैट की पच अपच क्रियाएं जो होती हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, उसको वो संतुलन से बनाता है। उसके साथ हमारी जो ग्रोथ होती है वो बैलेंस्ड ग्रोथ होती है, यानी कि ना तो ज़्यादा होती है ना कम होती है, जितनी हमारे बॉडी को चाहिए उतनी ग्रोथ होती है। आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो आयोडीन जो है एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे थायराइड में थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने में सहायता करता है। इन केस आयोडीन इज़ डेफिशिएंट, अगर जिस हालत में आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो इन अवर डाइट में देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम ग्वाइटर। तब हमें ग्वाइटर वाला, गला सूजने वाला एक ऐसा रोग हो जाएगा जो गले के ऊपर ऐसे बड़ी सारी सूजन आ जाएगी। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज़ इज़ ए स्वॉलन नेक। तो इसकी कमी की वजह से हमारा जो गला है वो सूज जाता है और हमारी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। मेंटली भी आदमी जो बच्चा होता है रिटार्डेड हो जाता है। कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है 7.7 डायग्राम में ये जो थायराइड ग्लैंड है ये भी गले के ऊपर है। तो यहाँ पर इसकी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता ये ग्लैंड जो है, तो उसमें से थायरॉक्सिन उत्पादन बहुत कम हो रह जाता है, जिससे हमारी मेटाबॉलिज्म जो होता है फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हमारी शरीर की पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो मस्तिष्क को भी पूरी उतनी शक्ति से हार्मोन्स वगैरह नहीं मिलते, तो पूरा रिटार्डेशन हो जाता है और गला इतना बड़ा हो जाता है जिसको ग्वाइटर कहते हैं। Sometimes we come across people who are either very short और extremely tall। तो कई बार हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है जो या तो बहुत ज़्यादा छोटे कद के हैं या बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन्स। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से हमारे ग्रोथ हार्मोन जो ऐसे हार्मोन हैं जो हमारी ग्रोथ को संतुलित करते हैं, वैसे हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। एज इट द नेम इंडिकेट्स ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जिससे हमारा शरीर की वृद्धि जो होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो नियंत्रित होती है। इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन इन चाइल्डहुड, अगर बचपन में वो जो हार्मोन है हमें पूर्णतया से प्राप्त नहीं होता, इट लीड्स टू डिवार्फिज्म, जिससे हम बौने रह जाते हैं, छोटा कद रह जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड मैनी ड्रामेटिक चेंजेस इन योर अपीयरेंस एज वेल एज दैट ऑफ योर फ्रेंड्स एज यू अप्रोच्ड 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। तो आपने देखा होगा कि जब आप 10 से 12 साल की आयु में होते हैं तो आपकी शरीर की वृद्धि में, आपके दोस्तों की शरीर में वृद्धि में बहुत ज़्यादा
नोटिसेबल ऐसे परिवर्तन आते हैं। दीज चेंजेस एसोसिएटेड विद पुबर्टी, ये जो चेंजेस होती हैं हमारे शरीर की प्रौढ़ता के साथ जुड़ी होती हैं। आर बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड ऑस्ट्रोजन इन फीमेल्स। तो ये जो वृद्धि होती है, जो हमारी प्रौढ़ता की वृद्धि होती है, जो हमें पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री बनाते हैं, वे जो हार्मोन्स जो सिचुएशन होती है वो हमारे शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन, ये वाले टेस्टोस्टेरोन हैं, ये वाले ऑस्ट्रोस्टेरोन हैं, तो ये वाले जो हार्मोन्स हैं ये जब निकलते हैं तो उससे हमारे शरीर में प्रौढ़ता के जो सेकेंडरी करैक्टर्स होते हैं वो शुरू होते हैं। Do you know anyone in your family or friend who has been advised by the doctor to take less sugar in their diet? तो ऐसा भी होता है कि हमारे फैमिली में किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने पर वो डॉक्टर उनको सलाह देता है कि आप खाने में चीनी बिल्कुल ना खाएं या मीठी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, तो डाइट को कंट्रोल करें बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। जिनको डायबिटीज़ हो गई हो, जिनको शुगर की बीमारी हो गई हो, एज ए ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। अगर वो जो काफ़ी स्थिति बिगड़ जाए तो उन लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी जाती है। दिस इज़ ए हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियाज। तो ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि पैंक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है और एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो ये जो इंसुलिन होता है शरीर के अंदर ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। जैसे ही हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है, तो जितनी हमें चाहिए होती है उतनी तो हम यूज़ करते रहते हैं साथ में, तो बाकी की हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है। तो अगर जो बॉडी के अंदर स्टोर ना हो उसकी बजाय वो ब्लड में ही रहे तो उसमें ब्लड में जो शुगर का लेवल है बढ़ जाता है। तो पहले वो लेवल ब्लड से निकल के ब्लड में रहता है, फिर और ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो पेशाब भी आने लग जाता है। तो ऐसी जो स्थिति है उसको हमारा इंसुलिन वाला जो वो पैंक्रियाज है, इंसुलिन इसको ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। अगर ये कंट्रोल ना करे या हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन पूरी तरह से ना बनती हो तो हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रीटेड इन प्रॉपर अमाउंट्स द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज, उससे ब्लड में शुगर का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, काजिंग मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो किडनी को भी वो सारी चीज़ें जो शरीर से फ़िल्टर करनी पड़ती हैं, तो अगर ना फ़िल्टर हो तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों तक ये पहुंचती हैं। किडनी भी डैमेज हो सकती है, ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, आंखें भी डैमेज हो सकती हैं। इसके बहुत ज़्यादा कुप्रभाव हैं। उसके शरीर साथ में जो शरीर के अंदर ब्लड है वो भी गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और बहुत सारी ऐसी बीमारियां उसमें से आती हैं। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रीटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज़। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, स्राव होता है, वो बिल्कुल निर्धारित मात्रा से बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वी नीड ए मैकेनिज़्म थ्रू विच दिस इज़ डन। तो हमारे शरीर के अंदर एक कार्य प्रणाली होती है जिसके वजह से ये सब होता है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज़्म। तो जो इसके हार्मोन्स निकलने का समय के हिसाब से ये रिलीज़ उसकी होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए शुगर लेवल इज़ ब्लड राइज, अगर हमारे खून में ब्लड में खून का लेवल जो है बढ़ जाए, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज। तब वो जो हमारे शरीर के पैंक्रियाज के अंदर जो सेल्स हैं इसको समझ लेते हैं, ठीक उसी समय वो रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, वो उतनी और ज़्यादा इंसुलिन पैदा करते हैं। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, जब ब्लड में शुगर का लेवल कम होता है तो इंसुलिन सिक्रीशन इज़ रिड्यूस्ड, तब उसके अंदर पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन जो होती है वो उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। ओके, तो इसके हम क्वेश्चन जो हैं वो कल करेंगे।